मेरे प्यारे आत्मन, पुरुष अक्सर एक बहुत बड़ी भूल करता है। वो सोचता है कि स्त्री को आकर्षित करने का सबसे आसान तरीका क्या है। वो अपने कपड़े बदलता है, अपना चेहरा बदलता है, अपनी बातें बदलता है, लेकिन फिर भी वो ये नहीं समझ पाता कि कुछ स्त्रियां किसी पुरुष के लिए पागल क्यों हो जाती हैं और कुछ पुरुष पूरी कोशिश करने के बाद भी उनके मन में जगह क्यों नहीं बना पाते। क्योंकि आकर्षण का संबंध चेहरे से कम और चेतना से अधिक होता है। और आज मैं तुमसे एक बहुत गहरी बात कहना चाहता हूं। जिस स्त्री को तुम हर समय मनाने की कोशिश करते हो वो कभी तुम्हारे पीछे नहीं आती, लेकिन जिस पुरुष के भीतर एक शांत शक्ति होती है उसके लिए स्त्री बिना कहे खींची चली आती है। और इसका कारण क्या है जानते हो? क्योंकि स्त्री शब्दों से कम ऊर्जा से अधिक प्रभावित होती है। जब कोई पुरुष हर समय ध्यान मांगता है, हर समय संदेश भेजता है, हर समय खुद को साबित करने की कोशिश करता है, तब स्त्री को उसके भीतर की कमी दिखाई देती है। लेकिन जब कोई पुरुष अपने जीवन में इतना व्यस्त हो, इतना संतुलित हो कि उसका सुख किसी दूसरे इंसान पर निर्भर न हो, तब उसके आसपास एक अलग प्रकार का आकर्षण जन्म लेने लगता है। और अजीब बात जानते हो, स्त्री उस पुरुष को भूल सकती है जिसने उसे बहुत सारे उपहार दिए हों, लेकिन वो उस पुरुष को आसानी से नहीं भूल पाती जिसने उसे अपनी उपस्थिति का अनुभव कराया हो। क्योंकि उपहार कुछ समय के लिए प्रभावित करते हैं, लेकिन अनुभव स्मृति बन जाता है। और इंसान वस्तुओं को नहीं, अनुभवों को याद रखता है। तुमने देखा होगा, कुछ पुरुष बहुत सुंदर नहीं होते, बहुत अमीर भी नहीं होते, लेकिन फिर भी स्त्रियां उनके आसपास रहना पसंद करती हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ रहकर उन्हें अच्छा महसूस होता है। और मनुष्य हमेशा वहां लौटना चाहता है जहां उसे अच्छा महसूस हुआ हो। यही आकर्षण का पहला नियम है। स्त्री को तुम्हारी शक्ल याद नहीं रहती, उसे यह याद रहता है कि तुम्हारे साथ रहकर उसे कैसा महसूस हुआ था। यदि तुम्हारे साथ रहकर उसे हर समय दबाव महसूस हुआ तो वो दूर चली जाएगी। यदि तुम्हारे साथ रहकर उसे स्वतंत्रता महसूस हुई तो वो खुद तुम्हारे पास लौटेगी। क्योंकि प्रेम कैद में नहीं पनपता, प्रेम स्वतंत्रता में खिलता है। और आजकल अधिकांश पुरुष यही गलती करते हैं। जैसे ही उन्हें कोई स्त्री पसंद आती है, वे उसके चारों ओर अपनी पूरी दुनिया बना लेते हैं। उनकी खुशी उसी पर निर्भर हो जाती है, उनका मूड उसी पर निर्भर हो जाता है, उनका आत्मविश्वास उसी पर निर्भर हो जाता है। और फिर धीरे धीरे स्त्री घुटन महसूस करने लगती है। क्योंकि कोई भी इंसान किसी दूसरे की पूरी दुनिया नहीं बनना चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास एक ऐसा साथी हो जिसकी अपनी भी एक दुनिया हो, अपने सपने हो, अपना उद्देश्य हो, अपनी दिशा हो। और जब स्त्री किसी पुरुष को अपने उद्देश्य के साथ जीते हुए देखती है, तब उसके भीतर सम्मान पैदा होता है। और जहां सम्मान पैदा हो जाए वहीं से आकर्षण जन्म लेता है। क्योंकि स्त्री केवल प्रेम नहीं करती, वो उस पुरुष की ओर खींचती है जिसकी वो प्रशंसा कर सके, जिसकी आंखों में उसे स्पष्टता दिखाई दे, जिसके भीतर उसे स्थिरता दिखाई दे। और सुनो, स्थिरता का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना हो। स्थिरता का अर्थ है समस्याओं के बीच भी तुम्हारा संतुलित रहना। हर कोई अच्छे समय में मजबूत दिखाई देता है, लेकिन जो व्यक्ति कठिन समय में भी शांत रह सके, उसके भीतर एक अलग ही चमक पैदा हो जाती है। और वही चमक आकर्षण बन जाती है। स्त्री को सबसे ज्यादा क्या प्रभावित करता है जानते हो? तुम्हारा व्यवहार। जब तुम्हारे पास उसे प्रभावित करने का कोई कारण न हो, जब कोई पुरुष बिना दिखावे के अच्छा हो, बिना स्वार्थ के सम्मान दे, बिना किसी अपेक्षा के ध्यान रखे, तब स्त्री उसके भीतर के चरित्र को देखती है। और चरित्र हमेशा चेहरे से ज्यादा शक्तिशाली होता है। चेहरा समय के साथ बदल जाता है, लेकिन चरित्र की खुशबू वर्षों तक बनी रहती है। यही कारण है कि कुछ लोग वर्षों बाद भी याद रहते हैं, क्योंकि उन्होंने केवल दिल को नहीं छुआ था, उन्होंने आत्मा को छुआ था। और आत्मा कभी भूलती नहीं। मेरे प्यारे आत्मन, एक और गहरा रहस्य समझो। स्त्री उस पुरुष की ओर आकर्षित होती है जो उसे समझने की कोशिश करता है, लेकिन उससे भी अधिक उस पुरुष की ओर जो पहले स्वयं को समझ चुका हो। क्योंकि जो स्वयं से जुड़ा नहीं, वो किसी और से भी गहराई से नहीं जुड़ सकता। आज अधिकतर लोग प्रेम नहीं खोज रहे, वे अपने अकेलेपन का इलाज खोज रहे हैं। और जब अकेलापन प्रेम का रूप धारण कर लेफ्टिनेंट, तब रिश्ते बोझ बन जाते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति पहले स्वयं के साथ शांत हो जाए, तब उसका प्रेम स्वतंत्र हो जाता है। और ऐसा प्रेम ही सबसे आकर्षक होता है, क्योंकि उसमें डर नहीं होता, उसमें पकड़ नहीं होती, उसमें नियंत्रण नहीं होता, वो बस बहता है। और जो प्रेम बहता है उसी की ओर लोग खींचे चले आते हैं। याद रखना, स्त्री को प्रभावित करने की सबसे बड़ी कला उसे प्रभावित करने की कोशिश छोड़ देना है। खुद को इतना समृद्ध बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त हो जाए। खुद को इतना विकसित करो कि तुम्हारी शांति बोलने लगे। खुद को इतना गहरा बनाओ कि तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारी ऊर्जा महसूस होने लगे। क्योंकि अंत में स्त्री को